जन्म कुंडली के 12 भावों में देवगुरु बृहस्पति का शुभ अशुभ प्रभाव। जिस जातक के लग्न प्रथम स्थान में बृहस्पति स्थित हो वह विद्या से युक्त राजपूजित उदार कृतज्ञ तथा अच्छे शरीर वाला होता है। और जन्म कुंडली के प्रथम स्थान में बृहस्पति की शुभ स्थिति के कारण जातक वात का रोगी होता है। यदि बृहस्पति किसी पाप ग्रह के साथ युति करते हुए प्रथम भाव में बैठा हो तो जातक को अत्यधिक शारीरिक कष्ट का अनुभव होता है। द्वितीय भाव, यदि जिस जातक के द्वितीय भाव में बृहस्पति स्थित हो वह सुंदर रूप वाला, स्वरूप, विद्या, गुण तथा यश से युक्त, शत्रु रहित, बड़प्पन वाला और सुशील धन से पूर्ण होता है। जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में बृहस्पति की अशुभ स्थिति के कारण जातक को बाल्यावस्था में शारीरिक कष्ट भोगना पड़ता है। जन्म कुंडली के तृतीय भाव में बृहस्पति, जिस जातक के जन्म कुंडली के तृतीय भाव में बृहस्पति स्थित हो वह कृपण, सुजनता से रहित, कृतज्ञ, मंद्राग्नि रोग वाला, बलहीन, स्त्री पुत्र के प्रेम से रहित होता है। जन्म कुंडली के तृतीय भाव में बृहस्पति की अशुभ स्थिति के कारण जातक मंदाग्नि रोगी होता है। उसके पेट में सदैव कोई न कोई विकार रहता है। अपच, गैस तथा उत्साहहीनता का अनुभव सदा करता है। चतुर्थ भाव, जिस जातक के जन्म कुंडली की चतुर्थ भाव में बृहस्पति स्थित हो वह धन, वाहन, सामान, सम्मान आदि से सदैव प्रसन्न रहता है। राजा की कृपा से उसको संपत्ति भी प्राप्त होती है। जन्म कुंडली के चौथे भाव में बृहस्पति की अशुभ स्थिति के कारण जातक मानसिक रोगों से ग्रस्त होता है। यदि बृहस्पति पाप ग्रह से युति करते हुए चतुर्थ भाव में हो तो जातक को शारीरिक कष्ट तथा उदर रोग रहता है। पंचम भाव, जिस जातक के जन्म कुंडली के पंचम भाव में बृहस्पति स्थित हो वह उचित सलाह मशवरा देने वाला और अच्छे मित्र वाला, मंत्र शास्त्र का ज्ञाता, अनेक प्रकार के धन तथा वाहनों से युक्त और मीठे वचन बोलने वाला होता है। जन्म कुंडली के पंचम भाव में बृहस्पति की अशुभता के कारण जातक को संतान सुख का अभाव रहता है। और यदि बृहस्पति की पाप ग्रह से युति हो तो जातक को कोई ब्लड प्रेशर और अपच की परेशानियां होती है। षष्ठम भाव, जन्म कुंडली के छठे भाव में बृहस्पति स्थित हो तो वह गायन विद्या में रुचि रखने वाला, प्रसिद्धि की इच्छा रखने वाला, शत्रुनाशक, आरंभ किए गए कार्यों में आलस्य दिखाने वाला होता है। जन्म कुंडली के छठे भाव में बृहस्पति की अशुभ स्थिति के कारण जातक सदैव किसी न किसी रोग से ग्रस्त होता है। और यदि बृहस्पति पाप ग्रह से युक्त हो तो जातक को क्षय रोग, वात, कफ जनित रोग या अन्य भयंकर रोगों की पीड़ा होती है। सप्तम भाव, जिस जातक की जन्म कुंडली के सातवें भाव में बृहस्पति स्थित हो वह जातक स्त्री तथा धन से अधिक सुखी, मंत्री, काव्य रचना करने वाला होता है और उसका मन शास्त्राध्ययन में लगा रहता है। जन्म कुंडली के सप्तम भाव में बृहस्पति की अशुभ स्थिति के कारण जातक बाल्यावस्था में अधिक शारीरिक कष्ट भोगता है। अष्टम भाव, जिस जातक की जन्म कुंडली के आठवें भाव में बृहस्पति स्थित हो तो वह जातक मलिन, अधिक दुखी, सेवा करने वाला, क्षीण आयु वाला, नम्रता रहित, विवेकहीन, आलस्य से युक्त और कृष देह वाला होता है। जन्म कुंडली के आठवें भाव में बृहस्पति की अशुभ स्थिति के कारण जातक गुप्त रोग से पीड़ित रहता है और वायुशूल से पीड़ित रहता है। ऐसे जातक की मृत्यु तीर्थ स्थान पर होती है। नवम भाव, जिस जातक की जन्म कुंडली के नवें भाव में बृहस्पति स्थित हो वह जातक पुण्यवान, चतुर, राज्य मंत्री, सर्वशास्त्रों का ज्ञाता, नियत व्रत रखने वाला, ब्राह्मणों की सेवा में तत्पर रहने वाला होता है। और जन्म कुंडली के नवें भाव में बृहस्पति की अशुभ स्थिति के कारण जातक का परिश्रम निष्फल होता है और अनेक प्रकार के कष्ट भोगता है। दसम भाव, जिस जातक की जन्म कुंडली के 10वें भाव में बृहस्पति स्थित हो वह जातक उत्तम वाहनों से युक्त तथा राज चिन्ह से युक्त और पुत्र, मित्र, धन, स्त्री से विशेष सुख पाने वाला होता है।
जन्म कुंडली के 10वें भाव में बृहस्पति की अशुभ स्थिति के कारण जातक आलसी और दुष्कर्मी हो जाता है। पुत्र का उसे कोई सुख नहीं मिलता, हर समय शरीर थका सा रोगी बना रहता है। एकादश भाव 11वें भाव में जिस जातक की जन्म कुंडली में बृहस्पति स्थित हो वह जातक धनी, सामर्थ्यवान, रत्नवान, अच्छे वस्त्रों से युक्त रहता है और एकादश भाव के प्राय जातक को शुभाशुभ फल ही प्राप्त होता है। 12वां भाव जिस जातक की जन्म कुंडली में बृहस्पति 12वें भाव में स्थित हो वह अनेक प्रकार की चिंता से युक्त, पापी, क्रोधी, आलस्य युक्त, लज्जा रहित, बुद्धिहीन तथा सम्मान रहित होता है। जन्म कुंडली के 12वें भाव में बृहस्पति की अशुभ स्थिति के कारण जातक बाल्यावस्था में हृदय रोगी, युवावस्था में गुप्त रोगी तथा वृद्धावस्था में उसे गिल्टी, फोड़ा, फुंसी, व्रण भी पीड़ित करते हैं। धन्यवाद।